दूसरी हाथ से ये आशीर्वाद की मुद्रा में बैठे हुए हैं, एकदम प्रसन्न है। हाँ बेटा खुश रहो, एकदम रिजल्ट हो जाओगा तुम्हारा, कामयाब हो जाओगे, ब्याह हो जाएगा। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े और ब्याह बस हो जाएगा। आप देखिए, आपको एक बात बताते हैं, भूत प्रेत और शांत पत्नी ये सब अफवाह है, ये रियलिटी में नहीं होता। इसलिए आपको अगर लगता है शांत पत्नी मिलेगी आपको नहीं झाड़ेगी, ये गड़बड़ है, ये सब अफवाहें हैं। अमरावती शैली, कौन सी शैली? अमरावती शैली। इसमें कई सारे चित्र एक जगह दिखाए गए थे, कहानियां, कहीं पे युद्ध को, झगड़ा को, आपसी घर में, ये सब चीजें जो उस समय के समय में प्रचलित थी। जैसे आज के वक्त में अगर हम लोग के समय का अगर आप देखिएगा चित्र कैसा होगा, तो कोनो मोबाइल लेके पड़ा है, कोनो ऐसे मोबाइल देख रहा है, कोनो ऐसे मोबाइल देख रहा है। तो कुछ दिन में ऐसा होगा कि बच्चा मोबाइल लेके पैदा होगा। यहाँ बता छोड़ देगा तो बंद कर देंगे क्लास, वही है। यहाँ ध्यान से इधर देखो भैया, जगती, देख तो जगती, और ऊपर चढ़ेंगे तो यहाँ पे आएंगे चबूतरा, इस पे और सीढ़ी मिलेगी। क्योंकि देखियो भैया, यहाँ ध्यान से देखियो, है अभी और ऊंचा है, दिख रहा है कि नहीं? यही हिस्सा और ऊंचा, अभी तो पहले चबूतरा है। तो जगती पे चढ़िए, फिर इस चबूतरा पर आइए, और यहाँ से फिर चढ़िए पीठ पर। अब जाइए पहला मंडप, इंतजार कीजिए, सारा सामान, दूसरा का मंडप, तीसरा का मंडप। अब बताओ बबुआ, तोरा ये मंडप के पास अंदर अंदर न जाएगा कि ऊपर ऊपर चढ़ के आएगा? यहाँ राम जी के मूर्ति के पहले तोरा दरवाजा पे कौन चीज देखने को मिलेगा, ये बताओ भैया? चलो ठीक है, गंगा जी का मूर्ति, गंगा और यमुना की मूर्ति। उसके बाद आप सीधे घुसेंगे तो क्या मिलेगा? गर्भगृह। और गर्भगृह के ऊपर देखेंगे तो मिल जाएगा आपको शिखर। ये शिखर देखिए, क्या सीढ़ी नुमा है? नहीं, सीढ़ी नुमा नहीं है, ये धीरे 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 डाउन हुआ है। ये जो चक्री देख रहे हैं, इस चक्री को क्या कहते हैं? यहाँ पर आमलक खत्म हो गया, आमलक लिखा नहीं है, कोई बात नहीं, हमको लगा आमलक खत्म हो गया। आमलक नहीं लिखा है, आमलक के ऊपर ये कलश है, और कलश के ऊपर ये झंडा देख लीजिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत ध्यान से समझो बाबू मेरी ओर। एक सबसे रहस्यमय चीज, मतलब सबसे जरूरी चीज क्या होती है? नागर शैली में ध्यान से समझो, नागर शैली में जब कोई व्यक्ति गर्भगृह में जाता है, जब कोई व्यक्ति गर्भगृह में जाता है और वह परिक्रमा करना चाहता है, क्या करना चाहता है? परिक्रमा करना चाहता है, तो उसके लिए चबूतरा स्पेशल बना रहता है, अंदर अंदर परिक्रमा करता है, उसको धूप नहीं लगेगा। देखिए ये खंभे जो हैं, इस खंभों के अंदर वो परिक्रमा करेगा, उसे धूप नहीं लगेगा। उसे क्या करेंगे? प्रादक्षी पथ, अरे संस्कृत नाम होता है ससुरा, वो सब संस्कृत समझो। ये परिक्रमा करने के लिए, शुद्ध हिंदी समझो, ये परिक्रमा करने के लिए होता है। अंदर क्या होता है? परिक्रमा करने के लिए। क्या मंदिर के बाहर परिक्रमा करते हैं? नहीं, वो मंदिर के अंदर ही करते हैं। ये खंभे रहते हैं, इसमें आप आराम से परिक्रमा कर सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब राम जी का मंदिर कौन शैली में बन रहा है? राम जी का मंदिर कौन शैली में बन रहा है? नागर शैली में। हाँ हाँ, बस बस पता था तुम लोग को, इसीलिए कहते हैं क्लास किया कर, ना तो खाली जाएगा मंदिर घूमने तो ऐसे चलाएगा। सबको ध्यान से रहना है। जगती पे जाएगा बबुआ, पहले जगती, फिर पीठ, जगती चबूतरा, फिर पीठ चढ़ेगा, मंडप, पहला मंडप, दूसरा मंडप, तीसरा मंडप, यहाँ पर सीधे गंगा यमुना जी की मूर्ति, फिर गर्भगृह में ऊपर देखोगे तो ये मिल जाएगा आपको शिखर, शिखर के बाद आमलक, आमलक के ऊपर कलश, यहाँ पे मिल जाएगा आपको झंडा। यहाँ परिक्रमा कर लेंगे। मंदिर समझ में आ गया? नागर शैली की मंदिरें कभी भी अकेले नहीं होती थी, ध्यान से समझिए। नागर शैली की मंदिरें कभी भी अकेले नहीं होती थी। इसका मतलब आप राम मंदिर घूमने जाएंगे तो आपको और 4 गो मंदिर मिलेगा, चारों कोना पे एगो, एक कोना पे एगो, एक कोना पे एगो, एक कोना पर। समझ आ गया कि नहीं? और 4 गो मंदिर मिलेगा, और बीच में राम जी का मेन मंदिर मिलेगा। तो इसमें 4 गो मंदिर और हो सकता है। एगो तो हनुमान जी का पक्का होगा भैया, हनुमान जी के तो पक्का मंदिर होगा राम जी के पास, तो एक हनुमान जी के हो सकते हैं, लक्ष्मण जी के हो सकते हैं, सीता रसोई है, ऐसे ऐसे करके 4 और होगा। हमको स्पेशली भैया पहले बता रहे नहीं पता कि कहाँ है, इसलिए हमारी बात को लेके घसीटना नहीं।
तो 4 अलग से मंदिर, वो छोटे मंदिर होंगे और बीचों बीच में मेन मंदिर होगा। इसलिए इसे 5 मंदिरों के ग्रुप में बनाया जाता था, जिसे हम पंचायतन शैली कहते थे। कौन सा शैली? पंचायतन शैली कहा जाता था। इसमें तालाब नहीं रहता है, तो पंचायतन शैली रहती है, लेकिन बाउंड्री नहीं रहता है, जलाशय तालाब नहीं रहता है, और कोई भव्य मेन गेट नहीं रहता है। मंदिर का कोई भव्य मेन गेट नहीं रहने को मिलेगा। समझा गया? मेन गेट ऐसे नहीं देखते, वो साउथ के मंदिर में जाएंगे ना तो मंदिर से ऊंचा गेट रहता है, मंदिर से ऊंचा भव्य गेट रहेगा। ऐसे यहाँ मेन गेट के रूप में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। 3 चीज आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे। पहला, यहाँ जल की कमी नहीं, इसलिए कोई जलाशय नहीं। यहाँ बाउंड्री नहीं, जब बाउंड्री नहीं तो मेन गेट कैसा? क्योंकि अगर आप मेन गेट दे देंगे, बबुआ ध्यान से सुनो, इधर देखो मेरे ध्यान से, अगर आप मेन गेट दे देंगे, देखो यहाँ ध्यान से, मान के चलिए एक मंदिर है ये, और अगर यहाँ आप एक मेन गेट दे दिए तो आपको यहाँ बाउंड्री देना पड़ेगा, तब ये तो ससुरा मेन गेट कहलाएगा। यहाँ बाउंड्रिया ना दीजिएगा, बाउंड्रिया मत दीजिए, कहिए कहीं मेन गेट है तो सीबीएसई वाला आएगा सब मेन गेट से, हिंदी मीडियम वाला हेरने से चलाएगा, गेट बने लो, गेट करने कौन सी हिंदी मीडियम, बहुत खचरा होता है सब। तो यहाँ गेट नहीं, बाउंड्री नहीं, जल की कमी है नहीं। उत्तर भारत में बाढ़ में डूबल रहता है, सोच रहा पोखरा खोद देंगे, बढ़िया जाएगा पोखरा, पूरा मंदिर में पानी घुस जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। मौलवी साहब से कहोगे कि केमिस्ट्री बताओ, कितना बताएंगे वो? किसी पंडित जी से कहेंगे बायोलॉजी बता दीजिए, कितना हल्का स्कूल का बता सकते हैं कि टिश्यू सेल क्या। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो हर इंसान की अपनी स्पेसिफिकेशन होती है, तो हमको धर्म में मत लपेटियो भाई। ये हो गया आपका गर्भगृह। पूरे मंदिर का सबसे मेन चीज क्या होता है? गर्भगृह। क्या होता है? गर्भगृह। लेकिन हम लोग ध्यान से सुनो भैया, गर्भगृह में ही मेन दर्शन होता है। और मान के चलो हजारों लोग आ गए तो गर्भगृह में मतलब कुछ अनहोनी हो जाएगी, आपस में भगदड़ मच सकता है, कोई गिर गया कचरा जाएगा। इसलिए इसके आगे एक और गुंबद बनाया जाता था, जिसे हम मंडप कहते थे। क्या कहते थे? मंडप। इसमें कुछ लोग वेटिंग में खड़े रहेंगे, लोग भैया आराम से वेटिंग में खड़े रहो, लोग चुपचाप, और दर्शन करने गया निकलेगा ऊपर तब जाना। लेकिन मंडप में भी जिनका प्रसादी रेडी है वो यहाँ रहेंगे, जिनका प्रसादी रेडी नहीं है वो यहाँ रहेंगे। अभी धीरे धीरे अगरबत्ती इलायची दाना हेन तेन निकाल रहा है, जो थाली लेके रेडी है वो यहाँ, जना का अबे रेडी नहीं है वो यहाँ। और अभी कोनो खोज रहा है कि रे चाचा कहाँ गई नो रे, चाची तो बेले रहे, चाची नारियल छूट गई, अब का हुई, अगरबत्ती चंदन, तो जिसका सामान छूट गया वो भैया यहाँ रहो। तो मंडप कई ठो बनाए जाते थे, क्योंकि कई कैटेगरी का भक्त आता है, सब कई को हुआ आके खोजता है, ये माई नारियल छूट गई लो, अरे ससुरा तो छूट गई लो, तो तैयारी नहीं समझ में आता है, मंदिर में गए हो तो सब चीज लेके जाओ यहाँ पर। तो जिसका सामान छूट गया वो यहाँ रहो, और अगला एक और मंडप बना दिया जाता था, हाँ भैया अब यहाँ रहो, मतलब एकदम रेडी रहो, और ये वाला आप दर्शन के लिए। तो ये लाल सिग्नल, ग्रीन, ये येलो सिग्नल, ग्रीन सिग्नल।